Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself Tahir Mahmood Rao. So sir, today we're going to discuss about the next lecture, lecture number 4, chapter number 19. आज हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप पार्ट बी. तो उसमें फंक्शनल ग्रुप पार्ट ए का जो हमारे पास लेक्चर था ना, उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए विच कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली, और वहाँ पे हमने 7 फैमिलीज को डिस्कस किया. तो सर इस लेक्चर में जो बाकी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स रह गए हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं. तो सर नेक्स्ट देखते हैं अमाइंस. तो अमाइंस जो स्टूडेंट ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अमाइंस में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 3 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. तो सर अमाइंस की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं. प्राइमरी अमाइन एक टाइप, दूसरा सेकेंडरी अमाइन और तीसरा टर्शियरी अमाइन. तो 3 टाइप्स हैं हमारे पास अमाइंस की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला देखते हैं. अमाइंस का जनरल फार्मूला CnH2n + 1NH2. ये जनरल फार्मूला है अमाइंस का. तो आफ्टर दैट स्टूडेंट देखते हैं प्राइमरी अमाइंस. उसमें प्राइमरी अमाइंस की पहचान क्या है? प्राइमरी अमाइंस में नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन जो एक कार्बन से अटैच होता है. अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच होगा ना, तो वो आपका प्राइमरी केस होगा. और आईयूपैक नेम क्या होता है प्राइमरी अमाइंस का? अल्केन अमाइन. यानी पहले हम अल्केन को नाम देंगे और साथ में फिर अमाइन. तो ये आपके पास है प्राइमरी अमाइन का केस. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी अमाइंस की एग्जांपल्स देख लेते हैं सर. तो देखिए सर इसमें आप कहेंगे, देखें CH3, CH2 और आप कहेंगे कि आपके पास NH2. तो CH3, CH2, NH2. तो देखिए सर NH2 है ना, ये जो आपके पास अमाइन है, इसका जो नाइट्रोजन है वो एक कार्बन से अटैच है. तो इसका मतलब प्राइमरी केस है. तो आप इसको नाम देंगे, तो नाम में पहले अल्केन. तो 2 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है स्टूडेंट? इथेन. तो इथेन हो गया. उसके बाद इथेन अमाइन, इथेन अमाइन. तो यहाँ पे सर नंबर देने की जरूरत नहीं है कि आप अमाइन का नंबर बताएं, क्योंकि अमाइन NH2 को चाहे इस कार्बन से अटैच करें, चाहे आप NH2 को इस कार्बन से अटैच करें, तो जिससे अमाइन अटैच होगा वो कार्बन नंबर 1 होगा, और उसके साथ एक ही तो मजीद कार्बन है. तो यहाँ पे जरूरी नहीं है आप नंबर दें. लेकिन आप देखिए 3 अगर हो जाएंगे तो CH3, C और ये NH2. तो ये सुन देखें आपके पास CH3, CH2 और CH2, CH3, CH2, NH. तो देखिए 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ NH2 अटैच है. अब आपने पोजीशन को मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पर अगर लगता तो दूसरे को लग जाता, यहाँ तीसरे को. तो 3 कार्बन, तो यहाँ पे अमाइन की पोजीशन को भी मेंशन करना जरूरी है. तो पहले एक अल्केन. तो अल्केन में 3 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है स्टूडेंट? प्रोपेन. तो प्रोपेन हो गया 3 कार्बन वाला अल्केन. अब 1 2 3, तो पहले कार्बन को अमाइन अटैच है, तो हम कहेंगे 1 अमाइन. प्रोपेन 1 अमाइन इसका नाम होगा स्टूडेंट. तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट. तो C देखो 3 कार्बन की चेन है, इसको हाइड्रोजन पूरे करें तो CH3, यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बनाए तो यहाँ CH और ये CH3 और ये NH2. तो इसमें देखो नंबरिंग करें 1 2 3. तो 3 कार्बन की हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है और दूसरे कार्बन का NH2 अटैच है. और NH2 ये अमाइन है, इसका नाइट्रोजन कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से. तो ये प्राइमरी केस है. तो इसका नाम देंगे तो पहले लेते हैं अल्केन का नाम प्रोपेन, और दूसरे कार्बन को अमाइन अटैच है तो प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन. तो सर ये था हमारे पास फर्स्ट केस. अमाइंस में हमने देख लिया प्राइमरी अमाइंस को. तो नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी अमाइंस में क्या होता है. तो सर जो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं उसकी पहचान क्या होती है सेकेंडरी अमाइंस की? तो सेकेंडरी अमाइंस में सर जो आपके पास नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन अटैच 2 कार्बन. तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे कार्बन से अटैच है और यहाँ पे नाइट्रोजन अल्काइल ग्रुप से अटैच है. ये अल्काइल ग्रुप है, ये भी कार्बन होता है आपके पास, तो अल्काइल है. तो अब इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईयूपैक नेम वेरी इंपॉर्टेंट. एन अल्काइल अल्केन अमाइन. यानी पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन के साथ कोई अल्काइल लगा होगा, तो पहले उसे नाम देंगे एन अल्काइल. उसके बाद अल्केन अमाइन, अल्केन अमाइन. फिर हम देखेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में कितने कार्बन है, तो उसका अल्केन का नाम देंगे और फिर एंड में अमाइन, और अमाइन की पोजीशन भी देखनी है हमने.
तो ये हमारे पास होता है सेकेंडरी अमाइन। तो देखिए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो सेकेंडरी अमाइन की एग्जांपल में हम कहेंगे ये आपके पास इस तरह से NHCH3 और यहाँ पे CH2 और ये CH3। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है 2 कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से इधर भी कार्बन से, तो ये सेकेंडरी अमाइन का केस हो गया। अब नाम कैसे देना है, ये देखिए इस साइड पे ये अल्काइल है, तो एन के साथ ये एक मिथाइल लगा हुआ है अल्काइल, तो पहले एन अल्काइल के सेंस में नाम दें। एन अल्काइल मतलब नाइट्रोजन के साथ जो एक अल्काइल है उसको नाम दें। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे एन मिथाइल, तो ये एन मिथाइल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आपने देखना 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, तो 1 2 और 3, तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगी आपके पास। अब क्या करना है आपने, अब आपने क्या करना है, ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो प्रोपेन है, तो अल्केन में प्रोपेन आ गया। अब अमाइन लिखना, एंड में अमाइन लिखना, तो अमाइन की पोजीशन क्या है 1, तो 1 अमाइन। तो ये स्टूडेंट केस हो गया हमारे पास। तो एन मिथाइल, ये सबसे पहले एन के साथ मिथाइल लगा, तो एन मिथाइल, फिर प्रोपेन, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन प्रोपेन आ गया, और पहले कार्बन के साथ अमाइन अटैच, तो ये आपसे नाम देंगे। अब इसका दूसरा केस क्या है, दूसरा केस इस तरह कर सकते हैं आपसे NHCH3, ये NH के साथ CH3 लगा हुआ है। अब इस तरह से ये, तो CH3 इधर भी करें, CH3 यहाँ पे CH, तो अब से यहाँ पे देखें, तो ये एग्जांपल देखें। अब ये देखें NH के साथ CH3 लगा हुआ है, N के साथ मिथाइल लगा हुआ है, तो पहले आप नाम देंगे इसको N मिथाइल। अब N मिथाइल तो हो गया, तो उसमें देखिए N मिथाइल, ये NH के साथ ये मिथाइल है, तो पहले N मिथाइल कहेंगे। अब उसके बाद देखिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 3 कार्बन के, 1 2 एंड दिस इज 3, तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है ये, तो दूसरे कार्बन पे ये लगा हुआ है अमाइन, तो हम क्या कहेंगे, प्रोपेन और 2 अमाइन, ये आपके पास नेम हो जाएगा N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे अमाइन लगा हुआ है, और ये आपके पास ये नाम हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप जो हमारे पास है टर्शियरी अमाइंस। तो उसमें टर्शियरी अमाइंस जो है ना, इसमें क्या पहचान है टर्शियरी अमाइंस की, तो उसमें टर्शियरी अमाइंस में नाइट्रोजन होता है ना, वो 3 बेसिकली एक कार्बन और 2 अल्काइल से जुड़ा हुआ है, ये 3 कार्बन से समझने जुड़ा हुआ है, अल्काइल जो यहाँ पे कार्बन होंगे। तो अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो वो कौन सा केस होता है, टर्शियरी अमाइंस का केस होता है। अच्छा यहाँ पे बड़े दिलचस्प इसके नाम है आईयूपैक नेम। तो सर आईयूपैक नेम अब 2 तरह से आपने देने हैं। तो आईयूपैक नेम की अगर बात करें, आईयूपैक, तो एक तो ये देखें, अगर आपके पास R और R सेम ग्रुप है, यानी ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, तो देखें 2 अल्काइल ग्रुप है, तो ये 2 अल्काइल ग्रुप में अगर इनकी नेचर सेम है, यानी दोनों मिथाइल है या दोनों इथाइल है या दोनों प्रोपाइल है, अगर जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम है, R इक्वल टू R, दोनों R सेम है, तो फिर इसका आईयूपैक नेम होगा NN डाई अल्काइल अल्केन अमाइन। तो ये केस हो गया। दूसरा केस ये है कि ये दोनों R है ना, ये R इनकी नेचर सेम ना हो, एक मिथाइल हो दूसरा इथाइल हो, या एक मिथाइल हो दूसरा प्रोपाइल हो। तो अगर R डिफरेंट होंगे, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे ना, तो फिर क्या करेंगे, N अल्काइल अल्केन अमाइन। N अल्काइल अल्केन अमाइन, यानी पहले अल्काइल हुआ है जो अल्फाबेटिकली पहले है, जैसे अब E है तो E पहले आता है, ठीक है। तो N अल्काइल अल्केन अमाइन, इफ R इज नॉट इक्वल टू R, ये दोनों R जो सेम नहीं। तो सही, आप सारी बातें जहन में रखेंगे, याद करेंगे, आईयूपैक नेम दोनों नेचर के, और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो। तो सही एग्जांपल से देखते हैं। ये पहला केस है जी, पहला केस है हमारे पास कि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है। देखें जी 2 R लगे हुए हैं, तो N के साथ देखें 2 R लगे हुए, N के साथ दोनों R लगे हुए सेम है, तो इसका मतलब है इसका नाम हम इस सेंस में देंगे NN डाई अल्काइल अल्केन अमाइन। तो देखिए N के साथ 2 लगे हुए मिथाइल, तो क्या कहेंगे हम,
एन एन दो दफा एन आएगा, एन एन डाई अल्काइल, अल्काइल कौन सा है, मिथाइल, तो डाई मिथाइल, तो ये हो गया केस। अब देखिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, दिस इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन 1 2 3, तो पहले कार्बन पे अमाइन लगा हुआ है तो आप कहेंगे सॉरी पहले लिखेंगे प्रोपेन, पहले 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोपेन और फिर 1 अमाइन, 1 अमाइन, तो पहले कार्बन को अमाइन है तो 1 अमाइन, तो ये पूरा नाम हो गया स्टूडेंट एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन, एन के साथ 2 मिथाइल तो एन एन डाई मिथाइल, ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो प्रोपेन, और पहले कार्बन पे एन है यानी पहले कार्बन में अमाइन जुड़ा हुआ है तो 1 अमाइन। तो ये एक केस था स्टूडेंट, पहला केस हमने देख लिया, एक एग्जांपल पहले केस की। अब दूसरे केस की एक एग्जांपल हमारे पास है। दूसरा केस क्या है कि आर डिफरेंट हो, तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे आर डिफरेंट है, ये देखें CH3 CH2 CH2N CH3 CH2 CH3। अब ये N के साथ ये 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए, एक हमारे पास मिथाइल है और दूसरा क्या हमारे पास इथाइल, तो डिफरेंट आर है, N के साथ 2 आर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे हम इस नेचर का नाम देंगे एन अल्काइल अल्केन अमाइन। तो पहले नाम किसको देना है स्टूडेंट, अब अल्फाबेटिकली ये आपके पास है इथाइल और ये है मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो आप क्या लिखेंगे एन इथाइल, उसके बाद आप लिखेंगे जी एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, तो ये आपका पूरा हो गया एन इथाइल एन मिथाइल। तो अब यहाँ पे आ जाए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, सेम केस है 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन आएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और पहले कार्बन में अमाइन है तो 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, ये स्ट्रेंथ का नाम हो गया, वेरी सिंपल। तो इसमें 3 केस हमने पढ़ लिया अमाइंस के, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। तो अमाइंस को हम कहते हैं दे आर प्योरली फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ओनली। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है अल्काइल साइनाइड, नेक्स्ट फैमिली अल्काइल साइनाइड। तो सुनिए अल्काइल साइनाइड है ना, ये भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो सर अल्काइल साइनाइड का देखिए जाहिर कैसे करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ और यहाँ पे कार्बन चौथा बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, ठीक है, अल्काइल के साथ भी हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। तो जनरल फार्मूला इसका क्या होता है अल्काइल साइनाइड का, CnH2n-1n, ये जनरल फार्मूला है। और वेरी इंपॉर्टेंट आईयूपैक नेम अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल, ये इसका आईयूपैक नेम है अल्केन नाइट्राइल। तो इसमें ऐसा कॉमन नेम क्या होता है, ये कॉमन नेम है, जो फैमिली का नाम है ये कॉमन नेम अल्काइल साइनाइड, ये कॉमन नेम इस तरह देते हैं हम। तो जो फैमिली का नेम है ये कॉमन नेम के सेंस में फैमिली नेम, लेकिन इसका आईयूपैक नेम जो है अल्केन पहले और फिर नाइट्राइल। तो सर यहाँ पे देखिए अब CH3CN, अब इसे कॉमन नेम की बात करें तो मिथाइल साइनाइड इसका नाम है, एक कार्बन है तो एक कार्बन अल्काइल, अल्काइल साइनाइड है ना फैमिली, तो अल्काइल एक कार्बन अल्काइल मिथाइल, तो CN होता है साइनाइड, तो इसका कॉमन नेम है मिथाइल साइनाइड, ये इसका कॉमन नेम है। लेकिन यहाँ पे हम डील करें आईयूपैक नेम्स को, तो आईयूपैक नेम की बात करें अल्केन नाइट्राइल। अब अल्केन नाइट्राइल मतलब इससे दोनों कार्बन गिने, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला अल्केन होता है इथेन और साथ में लिखे नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, ये इसका आईयूपैक नेम है स्टूडेंट। इधर से नेक्स्ट देखिए CH3CH2CN, तो इसे कॉमन नेम की बात करें तो 2 कार्बन वाला जो अल्काइल है वो क्या होता है, 2 कार्बन वाला अल्काइल इथाइल साइनाइड, ये इसका कॉमन नेम है। तो लेकिन आईयूपैक नेम की अगर बात करें तो देखो 2 अब 3 कार्बन है, आईयूपैक नेम में 3 कार्बन है, कॉमन नेम में 2 कार्बन होते हैं, हम कहेंगे इथाइल साइनाइड, कॉमन नेम। आईयूपैक नेम में इस कार्बन को भी गिनना है, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है ना, ये कार्बन भी गिनना है, तो 3 आपके पास हो गए, तो इसे क्या बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये स्टूडेंट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें स्टूडेंट, तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है हमारे पास, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन की आपके पास है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन और आपके पास दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो क्या आप इसको यूं करें, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, सॉरी 1 2 3, ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है
और दूसरे कार्बन मिथाइल की ब्रांच लगी, इस तरह आएंगे। सॉरी स्टूडेंट, तो अब इसका नाम कैसे देंगे आप? अल्केन नाइट्राइल। तो अल्केन 3 कार्बन अल्केन है, तो पहले ब्रांच को देखें तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल हो गया पहले, उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। 2 पे मिथाइल और प्रोपेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 2 पे मिथाइल है तो नाइट्राइल, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। तो सर ये हमारी नेक्स्ट फैमिली होगी। तो ये जो हमारे पास 2 अमाइंस और ये अल्काइल साइनाइड, तो ये हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स है विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ओनली, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। नेक्स्ट चलता है सर नाइट्रोअल्केन्स। नाइट्रोअल्केन्स में क्या होता है सर? C बॉन्ड NO2, यानी कार्बन के ऊपर क्या लगा होता है? कार्बन के ऊपर NO2 लगा होता है, कार्बन के साथ NO2 अच्छा आता है, ये नाइट्रोअल्केन्स कहते हैं इनको। जनरल फार्मूला CnH2n+1NO2, इसका जनरल फार्मूला हो गया, और आईयूपैक नेम नाइट्रोअल्केन्स, ये इसका क्या सर? आईयूपैक नेम हो गया। यानी पहले नाइट्रो फिर अल्केन, इस तरह नाम देना है, जनरल फार्मूला और रिप्रेजेंटेशन। तो सर यहाँ पे देखते हैं CH3NO2, तो कार्बन के ऊपर लगा NO2, तो पहले नाइट्रो और अल्केन, अल्केन में कौन है? 1 कार्बन वाला नाइट्रोमीथेन। नेक्स्ट देखिए ये देखिए नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो प्रोपेन इस तरह आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे 2 नाइट्रो प्रोपेन, तो इसको नंबरिंग दे लें, इससे आप 1 नाइट्रो भी कह सकते हैं, 1 नाइट्रो 1 2 3, 3 कार्बन, 1 नाइट्रो प्रोपेन, यहाँ पे 1 2 3, दूसरे कार्बन पे लगाओ तो 2 नाइट्रो प्रोपेन। तो सर ये हो गया हमारे नाइट्रो फैमिली। तो ये CH3NO2 नाइट्रोमीथेन, CH3CH2CH2NO2, ठीक है, 1 नाइट्रोप्रोपेन, और ये 2 नाइट्रोप्रोपेन हाइड्रोजन अगर आप लगा लें खुद से। तो 3 एग्जांपल्स हो गई, ये नाइट्रोअल्केन्स थे, आप इनको देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो फैमिली है सर हमारी अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स यानी आपने अल्काइल के ऊपर हैलाइड हैलोजेंस लगाने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले। तो अल्काइल हैलाइड्स फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट है जी। अल्काइल हैलाइड्स पूरा चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड ईयर में। तो जनरल फार्मूला अल्काइल हैलाइड का CnH2n+1x, तो ये आपके पास जनरल फार्मूला CnH2n+1x, ठीक हो गया। यानी वही फार्मूला जो अल्केन्स का होता है, CnH2n+2 होता है, वहां पे एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह क्या लगा देंगे? हैलोजन लगा देंगे। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कार्बन के पास x लगाओ, CX, कार्बन के साथ x लगेगा तो CX रिप्रेजेंटेशन है। तो इनको हैलोजन अल्केन भी कहते हैं, हैलोजन अल्केन, या फिर इसको कहते हैं मोनो हैलो अल्केन, मोनो हैलो अल्केन। यानी एक हैलोजन वाले हमने डिस्कस करने हैं, यानी हमने FSC लेवल पे हमने ऐसे कंपाउंड देखना है एक हैलोजन हो, तो मोनो हैलो अल्केन या हैलोजन अल्केन, ये इनका आईयूपैक नेम हो गया स्टूडेंट, जनरल फार्मूला, रिप्रेजेंटेशन, और ये फैमिली का नाम अल्काइल हैलाइड। अच्छा ये फैमिली का नाम है ना, ये हमें दिया हुआ है बेसिकली आपको कॉमन नेम की सेंस में। देखिए CH3Cl, CH3Cl, अब इसका कॉमन नेम क्या है? मिथाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम है, यानी मिथाइल अल्काइल और हैलाइड में क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम है। लेकिन आईयूपैक के नेम की बात करें तो हैलोजन अल्केन, हैलोजन का नाम पहले देना है हमने, फिर अल्केन का नाम देना है। तो हैलोजन का पूरा नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। हैलोजन कौन सी है? क्लोरो, और ये मीथेन आपके पास अल्केन में क्या आएगा? एक कार्बन और अल्केन मीथेन। तो नेक्स्ट है कि 3 कार्बन की चेन है और दूसरे कार्बन ब्रोमो लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे हम? पहले नाम किसको देना है? हैलोजन को, तो दूसरे पे ब्रोमो लगा हुआ, तो 2 ब्रोमो, और उसके बाद 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। इधर आइए स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल और पहले कार्बन पे लगा हुआ है आयोडो, ठीक हो गया जी। तो अब नाम कैसे देंगे? सबसे पहले मिथाइल सब्सट्रेट को आपने क्लियर करना है, तो 3 पे मिथाइल लगा हुआ है तो क्या कहेंगे? 3 मिथाइल, तो एम बड़ा लिख दें, 3 मिथाइल, पहला वर्ड बड़ा। अब 3 मिथाइल आयोडो किसमें लगा? 1 पे आयोडो, तो 1 आयोडो,
तो 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। पहले मिथाइल को नाम देते हैं, तो 3 पे मिथाइल, 1 पे आयोडो, तो आयोडो 1 आयोडो पहले नाम क्यों दिया, क्योंकि पहले हेलोजन को नाम देना फिर अल्केन को नाम देना है। तो पहले तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, प्रीफिक्स में आपने पढ़े हुए रूल, सबसे पहले प्रीफिक्स में आपने सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, तो इसलिए प्रीफिक्स में सबसे पहले मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अब आपने अल्काइल हैलाइड के रूल्स के मुताबिक हेलोजन को नाम पहले देना, अल्केन को बाद में। तो हेलोजन कौन है, आयोडो, तो 1 पे आयोडो, और उसके बाद 4 कार्बन के लिए क्या कहेंगे, ब्यूटेन, तो ये इसका नाम हो गया 3 मिथाइल 1 आयोडो ब्यूटेन। तो सर ये 3 एग्जांपल्स हमने देख ली अल्काइल हैलाइड फैमिली की। तो नेक्स्ट चलते हैं सर, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली एसिड अमाइड्स। तो सर एसिड अमाइड्स होते हैं ना, एसिड अमाइड्स, इसमें क्या पहचान है जी एसिड अमाइड की, आपका जो सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ NH2 अटैच होता है। NH2 जो है ना, अमाइंस में NH2 कहाँ अटैच हो रहा था, अमाइंस में NH2 जो है कार्बन के साथ अटैच हो रहा था, तो अमाइंस में कार्बन के साथ अटैच होता है NH2, लेकिन एसिड अमाइड में जो NH2 है ना ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड हो यानी कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच हो, तो ये पहचान है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जनरल फार्मूला CnH2n-1ONH2, जनरल फार्मूला याद करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आईयूपैक नेम अल्केन अमाइड, अल्केन अमाइड इसका आईयूपैक नेम है, तो अल्केन अमाइड की सेंस में नेम देने, तो अल्केन अमाइड का नाम दे दी, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड और NH2, तो 2 कार्बन वाला अल्केन, पहले अल्केन का नाम दिया तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, इथेन, तो इथेन हो गया। अब आगे ये अमाइड, इथेन अमाइड, तो वेरी इजी, इथेन अमाइड। अब नेक्स्ट देखें CH3 C डबल बॉन्ड और NH2, तो देखें NH2 ग्रुप जो है ना C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है, तो पहचान क्या है अमाइड्स की, एसिड अमाइड्स की पहचान यही कि NH2 जो है C डबल बॉन्ड O कार्बन ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच होगा। अब यहाँ पे हम नंबरिंग देंगे, तो आप इसमें नंबरिंग दे दें जी, आपके पास क्या सिचुएशन है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो 3 कार्बन है आपके पास, तो 3 कार्बन है, और आपका जो है यहाँ पे दूसरे कार्बन में कौन लगा हुआ है, मिथाइल, तो क्या कहेंगे 2 मिथाइल, सबसे पहले 2 मिथाइल, उसका 3 कार्बन के लिए अल्केन क्या होगा, 3 कार्बन अल्केन प्रोपेन, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड। तो इसमें 2 एग्जांपल्स हो गई हमारे पास एसिड अमाइड फैमिली की। नेक्स्ट फैमिली देखते हैं इसमें एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स क्या होते हैं, एसिड हैलाइड्स, तो ये फैमिली का नाम है, क्लास ऑफ कंपाउंड एसिड हैलाइड्स। तो सर एसिड हैलाइड में याद रखेंगे जो आपका हेलोजन होता है ना, X इज हेलोजन, हेलोजन अटैच टू कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, तो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है ये, तो इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को हेलोजन अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड एसिड हैलाइड्स। तो सर यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स में हेलोजन कार्बन से अटैच है, ये फर्क आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो हेलोजन है वो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को अटैच होगा आपका हेलोजन। तो साथ में जनरल फार्मूला CnH2n-1OX हो गया। आईयूपैक नेम अल्कानॉइल हैलाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कानॉइल हैलाइड, अल्कानॉइल हैलाइड, ठीक हो गया जी, अल्कानॉइल हैलाइड के सेंस में आपने इसको नाम देना है। तो आइए इसमें देखते हैं एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो उसमें देखिए 2 कार्बन है और ये आपका C डबल बॉन्ड O को क्लोरीन लगा हुआ है, तो एसिड हैलाइड्स का केस हो गया। अब नाम क्या देंगे, 2 कार्बन के लिए अल्कानॉइल क्या बनेगा, 2 कार्बन और अल्कानॉइल, इथानॉइल, एथानॉइल, एथानॉइल हो गया, और हैलाइड में आपका क्लोराइड, एथानॉइल क्लोराइड, किस चीज का नाम हो गया। यहाँ पे आज जैसे 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला अल्कानॉइल, 3 कार्बन वाला अल्कानॉइल, तो प्रोपानॉइल, 3 कार्बन वाला प्रोपानॉइल क्लोराइड। तो ये स्वयं हमारे 2 एग्जांपल्स थी एसिड हैलाइड फैमिली की। तो ये स्वयं ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो गए, जो हमारी हमारी सेकेंड ईयर की न्यू बुक है 2026 की, उसमें ये फंक्शनल ग्रुप हमारे कंप्लीट हो गए।
उसके अलावा भी इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो वो भी आप थोड़ा देख लें। अल्कीन्स, तो जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। और फैमिली का नाम होता है अल्कीन्स फैमिली। तो अल्कीन्स फैमिली में डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। जैसे एग्जांपल देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं इथीन, इथीन हो गया। इसी तरह देखो ये देखिए 4 कार्बन है, तो दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो इसे बोलते हैं 2 ब्यूटीन, तो हाइड्रोजन आप पूरे कर लेंगे। तो ये इथीन और 2 ब्यूटीन ये एग्जांपल है आपको अल्कीन्स की। डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का नाम, अल्कीन्स फैमिली का नाम। सिमिलर इसमें नेक्स्ट होता है अल्काइंस। अल्काइंस जैसे फैमिली का नाम है अल्काइंस फैमिली। तो अल्काइंस फैमिली में जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अल्काइंस इज द नेम ऑफ फैमिली। तो एग्जांपल देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइन, इथाइन भी कहते हैं इसको, एसिटाइलिन भी कहते हैं, इथाइन या एसिटाइलिन। तो उसका नेक्स्ट देखिए मरकेप्टो। तो ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है। SH बॉन्ड SH, तो MCQ पूछा जाता है राइट डाउन द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन्स सल्फर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें सल्फर होता है? तो आप कहेंगे मरकेप्टो फंक्शनल ग्रुप। तो सर यहाँ पे मरकेप्टो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम बॉन्ड SH, मरकेप्टो, और इसको हम थायो अल्कोहल या थायोल बोलते हैं। तो आईपैक नेम जब इसका देंगे तो थायो अल्कोहल या थायोल की सेंस में आईपैक नेम देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? मरकेप्टो फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड SH, मरकेप्टो फंक्शनल ग्रुप। अब से एग्जांपल देखिए CH3 CH2 SH, तो 2 कार्बन है, तो इथेन थायोल, ये इसका नाम हो गया। तो सर ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स में कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।